जिस शख्स को अपनी यात्रा, जो अभी यात्रा किए थे, बोले न्याय यात्रा पे हैं, तो अपनी यात्रा का नाम रखना आता हो, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या नाम सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। अच्छा, द्विवेदी जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? रहने वाला गोरखपुर का हूँ। अच्छा। अच्छा, जैसे मान लिया 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, जो है सरकार बनी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपने देखा होगा सदन में पहले ही दिन हंगामा किया गया, शोर शराबा किया गया और सदन को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष यानी कि विपक्ष को दबा रही है, आवाज़ उठाने नहीं दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो होना ही था। ये तो देखिए विपक्ष का जो चरित्र है, पहले दिन आपने हंगामा कर दिया। आप बताइए क्या पक्ष के लोग हंगामा किए होंगे? हमेशा पक्ष के लोग तो चाहेंगे ना सदन चले, तो हंगामा विपक्ष ने किया। आज आप आरोप लगा रहे हो कि आवाज़ दबा दी जा रही है। अरे पहले हंगामा तो मत करो। और दूसरी बात है, अभी जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे नीट के मुद्दे पे, तो स्पीकर बंद कर दिया गया। देखिए ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं, बहुत ही एक उनका पद बड़ा गरिमामयी पद है और बहुत ही एक जो है वो वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, और राजनीति में भी और विद्वान में भी। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस पर मैं यदि व्यक्तिगत रूप में टिप्पणी करूं तो ये उसका अपमान होगा संसद का, क्योंकि उन्होंने रोका है तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप आवाज़ उठाइए, जनता के हित में जो मुद्दा हो उसके लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन आपकी भाषा शैली भी तो कहीं ना कहीं संवेदनशील होनी चाहिए, गरिमामयी होनी चाहिए। जो शख्स, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का भी नाम मर्यादा से नहीं लेता है, कभी मोदी बोलता है, कभी जो है क्या कहते हैं, कभी मोदी बोलते हैं, कभी जो है क्या कहते हैं, देखिए अब वो होता है, कभी कभी निकल के आ जाता है। मैं भी हमेशा राहुल गांधी जी ही बोलता हूं, लेकिन आज मुझे भी जो है वो पता नहीं क्या सूद हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं कि मैं भी उनके लिए निकल गया। बोलता है तो कहने का मतलब जो आचरण आप दिखाएंगे ना बार बार, तो कभी न कभी बार बार दिमाग में आ जाता है, समझ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ एक सेलेक्टिव मुद्दे पे बात ना कीजिए ना, और भी जो जनता के हित में मुद्दे हैं उसको उठाइए। और रह गई बात ये कि जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी मणिपुर में शांति नहीं है, मैं इस बात से गुरेज नहीं करता, लेकिन इससे पहले भी मणिपुर की जो समस्या विपक्ष लेकर के मुखर था, आज भी मुखर है, होना भी चाहिए। लेकिन वही मणिपुर के बारे में जब इससे पहले, इस सरकार से पहले संसद चल रहा था, तो तमाम वरिष्ठतम मंत्री नेता, अमित शाह जैसे गृह मंत्री जवाब देना चाह रहे थे, तो ये लोग सुने नहीं, ये लोग भी मणिपुर के मामले पे वॉकआउट करके चले गए। तो भाई आप सवाल पूछ रहे हो तो सुनने की क्षमता भी तो रखो। अब इससे पहले इन्होंने हंगामा कर दिया, स्थगित हो गई। हो सकता है स्पीकर साहब को, महोदय को लगा हो कि भाई ये इसी आवाज को उठाने के पीछे कई हंगामा कर। नहीं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और इसमें पेपर लीक मामला सब एकदम पूरे ताव पे है जी। हर जगह जो है पेपर लीक मैटर ही चल रहा है, तो पेपर लीक को लेकर अगर विपक्ष सवाल कर रहा है सत्ता पक्ष से, तो क्या गलत है भाई? नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जिस शख्स को अपनी यात्रा, जो अभी यात्रा किए थे, बोले न्याय यात्रा पे हैं, तो अपनी यात्रा का नाम रखना आता हो, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आवाज उठाना गलत है, लेकिन उस भाषा में, उस मर्यादा में जनता की भी मर्यादा रखिए, संविधान की मर्यादा रखिए और संसद की मर्यादा रखिए ना। आप अमर्यादित होकर के, उग्र होकर के करेंगे तो स्पीकर कहीं ना कहीं, चूंकि ये पूरा ये जो चीज है पूरा विश्व देखता है कि भारतीय संसद में क्या हो रहा है, तो स्पीकर क्यों चाहेगा हमारे संसद का अपमान पूरा विदेश से जाए। मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पे हैं, मतलब तीर्थ करने गए हैं। मैं ये कहूँ कि मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पे हैं, मतलब पिताजी तीर्थ करने गए हैं,
अब मान लीजिए तीर्थ करने गए लेकिन सक्षम नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, नहाना नहीं है, चलना नहीं है, कैसे तीर्थ कर पाएंगे? सक्षमता होनी चाहिए। जिस यात्रा पे हैं उससे पहले आपके अंदर सक्षमता होनी चाहिए। कौन महाभारत में विजय यात्रा पर निकला था, उसके अंदर शौर्य नहीं होता, युद्ध करने की क्षमता नहीं होती, तो महाराजाओं के मुकुट लेकर के नहीं आता। तो आप कह रहे हो हम न्याय यात्रा पे हैं, मतलब न्याय करने चले हैं, संविधान बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं, सीधा सा मैटर है। न्याय करने चले हो तो न्याय यात्रा पे हो, मतलब न्याय करने चले हो, तो आपके पास न्याय करने के लिए क्या था? इससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इस यात्रा में हाई कोर्ट के जज थे, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। आपको अपनी यात्रा का नाम भारत जन संवाद यात्रा रखना चाहिए था। पहले लोगों से संवाद करते, सत्ता में आते, फिर मोदी जी ने जो अन्याय किया, इससे पहले सरकारों ने जिस अधिकारियों ने अन्याय किया, आप चलते न्याय करने। बताइए, सत्ता में आते, आपके पास ताकत थी, न्याय करने की क्षमता थी। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दिया हूँ कि जो कहता हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, जिसके लिए पूरा विपक्ष कहता है बहुत बड़े विद्वान है राहुल गांधी, उसको अपनी यात्रा का नाम रखना ना आ रहा हो, उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं?